26 जुलाई 2026 से कर्म फलदाता शनि मीन राशि में वक्री हो चुके हैं और 10 दिसंबर तक ये वक्री चाल में रहेंगे। तो तुला राशि वालों के लिए शनि ग्रह छठे भाव में, यानी कि जहाँ ये 12 नंबर लिखा है इसको 6th हाउस बोलते हैं, यहाँ आपको शनि दिखाई दे रहे होंगे। तो क्या शत्रुओं पर विजय मिलेगी, प्रश्न ये उठता है। क्या कोर्ट कचहरी के मामले में राहत मिलेगी, ये भी एक प्रश्न है। क्या नौकरी और स्वास्थ्य में सुधार होगा या चुनौतियां बढ़ेंगी। आइए जानते हैं कि वक्री शनि आपके जीवन के हर क्षेत्र को किस प्रकार प्रभावित करेंगे। सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूं। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। इस महीने में रुद्राभिषेक कराने से बड़ा ही जबरदस्त लाभ प्राप्त होता है, इसलिए देरी मत करिए, तुरंत कराइए। और हम सामूहिक रुद्राभिषेक नहीं कराते, हम व्यक्तिगत तौर पर ही कराते हैं, तो इसलिए देरी ना करें। सीमित स्लॉट्स हैं, अभी संपर्क करें। मैं मुंबई में भी अवेलेबल रहूँगा, आप वहाँ भी मुझे संपर्क कर सकते हैं कुंडली बनवाने दिखाने के लिए, या आप हमें अपने घर भी बुलवा सकते हैं अभिषेक के लिए, वहाँ के भी करते हैं। या आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं या वीडियो कॉल पर जुड़ के करा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि जो शनि महाराज जिस घर में, यानी कि छठे घर में है, वो जो घर है किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, शत्रु का तो है ही, साथ में प्रतिस्पर्धा का भी है, कंपटीशन का, रोग का है तो कर्जे को भी रिप्रेजेंट करता है, और कहीं ना कहीं तनाव, टेंशन, अपयश, धोखा, फरेब, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, दुर्घटना को करता है। इसलिए छठे भाव में शनि ग्रह को सामान्यतः कर्म प्रधान और संघर्ष में विजय दिलाने वाला माना जाता है, क्योंकि छठे घर में शनि इतना जो बैड इफेक्ट है वो नहीं देता। वक्री होने पर शनि ग्रह जो पुराने अधूरे मामले होंगे ना, उनको दोबारा से आपके सामने लाकर उनका समाधान करवाने का प्रयास करेगा। अगर मैं बात करूं कैरियर की, मैं बात करूं नौकरी की, तो मैं कहूंगा कि ये समय नौकरी पेशा लोगों के लिए तो काफ़ी सकारात्मक साबित हो सकता है। कार्य का जो स्थल है उस पर आपकी जो मेहनत है, उसकी जो सराहना है, वो यहाँ पर हो सकती है। पुराने जो रुके हुए प्रोजेक्ट हैं वो आपके पूरे हो सकते हैं। प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलने की जो संभावनाएं हैं वो रहेंगी। नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं, लेकिन शनि चाहते हैं कि आप नियमों का, अनुशासन का पूरी तरीके से पालन करें। ऑफिस की राजनीति से दूर रहें भाई, ये चीज़ मैं आपको बहुत क्लियरली बता देता हूँ। और केवल अपने काम पर पूर्णतः फोकस करें, क्योंकि शनि ग्रह के पास आपका चतुर्थ भाव है, जो कि सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन का होता है, साथ में आपकी एजुकेशन का है, बुद्धि उन्नति का है। ये दो घर लेकर के शनि छठे घर में जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए कानून से संबंधित और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए, और जो लोग मेटल का, कोयले का, माइनिंग का कार्य करते हैं, स्पेयर पार्ट्स का कार्य करते हैं, उनके लिए तो विशेष रूप से शुभदायक रहेगा। पुराना जो बकाया आपका भुगतान है वो आपको मिलने के योग बन सकते हैं। कर्ज लेकर नया बड़ा निवेश करने से पहले आपको अच्छी तरह से विचार करना चाहिए। मतलब मैं ये बोलूँगा कि आप नए कर्जे से बचें इस वक्री शनि में, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और शत्रु और साथ में कोर्ट कचहरी, यह इस गोचर का एक सबसे मजबूत पक्ष है। यदि किसी प्रकार का कोई कानूनी विवाद, कोर्ट केस, प्रतिस्पर्धा, विरोधियों से संघर्ष, जो भी समाज का कोई ठीक ठाक व्यक्ति होगा वो कहीं ना कहीं इनसे रिलेटेड चीज़ों में उलझा तो रहता ही है, क्योंकि ये विधिवत है। आप बहुत ऊपर उठोगे तो आपकी लेग पुलिंग करने वाले भी खड़े होंगे, आप कहीं से बढ़ोगे तो कहीं से घटोगे भी। तो धैर्य और सही रणनीति के साथ स्थिति आपके पक्ष में आ सकती है, यानी कि आनन फानन में आपको डिसीजन नहीं करने हैं, लेकिन किसी भी गलत काम को, अनैतिक कार्य को आपको करने से दूरी बना करके रखना चाहिए। यदि मैं बात करूं आपके कर्जे की, मैं बात करूं
आर्थिक स्थिति की, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आपने पहले से कोई कर्ज़ा लिया है तो उसे व्यवस्थित रूप से चुकाना यह आपकी योजना का पार्ट होना चाहिए। आपको अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। पुराने आर्थिक विवाद सुलझ सकते हैं यदि नीतिवान तरीके से कार्य किया, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और शनि ग्रह बचत पर आपके जोर ज़्यादा देंगे। ऐसा नहीं है कि नियमित आय नहीं बनेगी, नियमित आय तो बनेगी और बचत की ओर शनि का फोकस रहेगा, इसलिए आप भी इसी तरीके से थोड़ा प्लान करें। स्वास्थ्य में मैं यही कह सकता हूँ कि छठा भाव पेट को, पाचन तंत्र को रिप्रेजेंट करता है, थोड़ा ध्यान रखिए। किडनी लीवर से संबंधित या कोई कैंसर कारक बीमारी आपको चल रही है तो थोड़ा ध्यान रखिए। 12 नंबर राशि पैरों को रिप्रेजेंट करती है, उसी में शनि वक्री हुए हैं, तो त्वचा साथ में जोड़ों का दर्द ये आपको परेशान करेगा, इसका आपको ध्यान रखना होगा। और यदि मैं आपसे बात करूं आपके शिक्षा की, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि उसमें आपको विशेष रूप से समय अनुकूल है। आप इस अनुकूल समय का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि जुपिटर आपके लिए एक हंस नाम का महापुरुष राजयोग बनाकर आपको सहयोग कर रहा है। इसलिए एसएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, न्यायिक मतलब जुडिशरी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, या पुलिस से या जो रक्षा सेवाएं हैं उससे रिलेटेड काम में आप मेहनत कर रहे हैं, तो आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा दाम्पत्य जीवन में, प्रेम संबंधों में कोई बहुत ज़्यादा विशेष बदलाव मुझे नहीं नज़र आ रहा है। राहु का से थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि राहु पंचम भाव में बैठ के अकस्मात धन लाभ तो आपको देगा, पर संतान के साथ आपके वैचारिक मतभेद भी बढ़ाएगा। दोस्तों, अब आपसे बात करते हैं विशेष रूप से कि आपको क्या करना चाहिए। तो शनिदेव का आपको विशेष स्मरण रखना है, शनि की विशेष पूजा करनी है। गरीब की, बुजुर्ग की, श्रमिक वर्ग की आपको ज़रूरत अनुसार सहायता ज़रूर करनी चाहिए, जितना आपका सामर्थ्य है उस अनुसार। और प्रतिदिन आपको नियमित जो अपनी एक दिनचर्या है उसको अपनाना है, मतलब एक वेल ऑर्गेनाइज तरीके से रूटीन लाइफ को आपको जीना चाहिए। और स्वास्थ्य की जो जांच है वो आप करवाते रहिए। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि शनिदेव का जो सबसे बड़ा संदेश है इस वक्री शनि का, वो आपके लिए यही है कि संघर्ष से मत डरिए, क्योंकि यही संघर्ष आपको विजय के योग्य बनाता है जिससे आप डर रहे होते हैं। यदि आपने अनुशासन, मेहनत, ईमानदारी बनाए रखा तो शत्रुओं पर विजय तो मिलेगी ही, कैरियर में प्रगति तो होगी ही, और जीवन में स्थिरता तो प्राप्त होगी ही। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। पुनः एक और नई वीडियो लेके आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।